हेलो बच्चे, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कुछ डेफिनेशन को लेकर जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खासकर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जैसे कि प्लस 2 का। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला डेफिनेशन है मेरे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है, कहां से? तो लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड, यानी बोल सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बोल दे तो 2m बोल सकते हैं क्या? 2m, और यहाँ पे अगर बोल दिया जाए 8m, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? यहाँ पे 2 मोल्स पर लीटर में डिसॉल्व किया हुआ है और यहाँ पे 8 मोल पर लीटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेरा लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन किसके थ्रू मूव करता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप जानते हैं, जैसा सेल वॉल वगैरह हो गया, एक पैचमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसपीएम। अपने स्किन में भी क्या होता है? स्किन में भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर अगला प्रोसेस, अगला हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर। क्या बात करने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होने जा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिख दिया जाए। इसका होता है द एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, on the solution side to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। क्या बोलेंगे इसे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी ये जो सॉल्यूशन साइड है, अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें पिस्टन लगाकर, पिस्टन से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, ये प्रोसेस क्या हो? रुक जाए। इस प्रोसेस को रोक देने में जो प्रेशर अप्लाई करना जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? The external pressure applied on the solution side, ये जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा क्या होगा? प्रोसेस को रोक देगा। क्लियर है बात? अब यहां पर समझेंगे कि the extra pressure applied on the solution side to stop the phenomena of osmosis या process of osmosis is called osmotic pressure। क्लियर है? और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग इसको बोलेंगे कि पाई इज इक्वल्स टू रो जी एच। क्या बोलेंगे? रो जी एच। यहां पे क्या होगा? तो पाई इज इक्वल्स टू रो जी एच जब आप बोलने जा रहे हैं तो यहां पे जो रो हो गया वो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जी क्या हो गया? ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ h जो हो रहा है क्या होगा? हाइट। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि पाई इज इक्वल्स टू रो जी एच होगा, यानी कि पाई बराबर क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, यानी लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है बात? ये था हम लोग के पास ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब यहीं पर छोटा सा पॉइंट और डाल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस देखते हैं अपने घर में, जैसे केंट वाटर हो या किसी में भी कोई भी प्यूरिफायर हो, वाटर प्यूरिफायर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चा? तो अब बोला जा रहा है क्या कि सर एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई कर रहे थे हम लोग इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इसको क्या बोले? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब अगर हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मोर कंसंट्रेटेड, ये क्या था? मोर कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड की तरफ जाए, यानी कि
द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट मोर कंसंट्रेटेड से लेस कंसंट्रेटेड की तरफ अगर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सिंपल सा बात है, ऑस्मोसिस में हो रहा था लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर है बात, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया, आया इधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया और इस प्रोसेस को रोक दिया। अब एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा जाएगा यहां पे, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी क्या बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये था हम लोग के पास ऑस्मोसिस, फिर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। तो जब इसको क्या करें, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। चलिए बच्चे, अगले हमारे पास डिफिनेशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को लेकर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कह रहा है कि टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट having the same osmotic pressure at the same temperature is called isotonic solution। यानी दो सॉल्यूशन अलग अलग सॉल्यूट्स का, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम लोग बोल सकते हैं पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। अगर ये दोनों का पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 अगर सिमिलर हो गया तो क्या बोला जाएगा, इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, पाई 1 को ही ब्रेक कर सकते हैं, C1 RT इज इक्वल्स टू C2 RT बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, यहां से R एंड T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं कि C1 इज इक्वल्स टू C2। यहां से बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल भी हम लोग एक देख लेंगे अभी। और यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, एक एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 40 मोल ऑफ यूरिया हैव इक्वल ना बोल करके हम लोग बोलेंगे 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 40 मोल ऑफ यूरिया आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि 40 मोल ग्लूकोज में भी है और 40 मोल कहां है अपना, 40 मोल ग्लूकोज में भी एंड 40 मोल अपना कहां पे है, यूरिया में भी। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, और यहां पर देखेंगे कि जैसे आपने बोला सर 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 40 मोल ऑफ यूरिया आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर अगला कंडीशन आ जाए कि 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 40 मोल ऑफ NaCl आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये कहना हम लोग के लिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 मोल ऑफ ग्लूकोज तो सही है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। यानी यहां पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि C1 इज इक्वल्स टू C2 इसके लिए। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि NaCl का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40 × 2 हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन कर रहा है, एब्नॉर्मल इनकोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है ये, बात समझ रहे हैं। तो यहां पे हमें बोलना होगा कि 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 20 मोल ऑफ NaCl आर आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे कि 40 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 20 मोल ऑफ NaCl आर आइसोटोनिक, ये हम लोग बोलेंगे तो यहां पे सही रहेगा। अब इसका हम लोग देखते हैं डिफिनेशन किस तरीके से आता है, कैलकुलेशन करने के लिए कैसा आता है, किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 है, यानी हम लोग बोलेंगे कि सर पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2, तो हम यहां पे क्या बोलना होगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल्स टू C2, तो यहां ब्रेक करना होगा W1/M1 इंटू 1000/V1 इज इक्वल्स टू W2/M2 इंटू
1000 बाई V2, 1000 बाई क्या बोलना होगा V2, ये करना होगा। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है आपका कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास, ठीक है, किसी का मोलर मास को फाइंड करने के लिए यहां पे दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस पे बात किए हैं। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।